Students, welcome to new class. I wish you all the best in this year, okay? And I hope कि आपने सिलेबस जो है वो स्कूल से ले लिया होगा और अब आपके ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो आप अच्छे तरीके से सुने और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उस लेसन की लर्निंग करेंगे, ठीक है? और जनरल साइंस जो है उसका जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गन। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट्स हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के और ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है? अब ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? बहुत से सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी टू कोऑपरेट टू परफॉर्म सम मेजर फंक्शंस, ठीक है? यानी बहुत से जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के वो कोऑपरेट करते हैं और कुछ मेजर फंक्शन जो करते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम हैं, लाइक digestive system, respiratory, circulatory, nervous system, excretory, urinary, reproductive, muscular, skeletal and endocrine, ठीक है? ये तमाम जो सिस्टम है हमारी बॉडी में है। अब वन बाय वन इन सिस्टम के मतलब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जिस सिस्टम को डिस्कस करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? ये मैंने इसकी फिगर ड्रॉ की है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? ये देखें, यहाँ से ये हमारा फूड पाइप जो है वो स्टार्ट होता है, इसके साथ ये स्टमक आ जाता है, फिर ये हमारा गॉल ब्लैडर है और ये हमारा लीवर है और यहाँ से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस, ठीक है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम है ईज़िली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन में मतलब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होती है? देखिए, फूड जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? तो जब हम उस फूड को ले लेते हैं तो फिर वो फूड जो है डाइजेशन के बाद सिंपल फूड में चेंज हो जाती है और जब सिंपल फूड में चेंज हो जाती है तो उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी वो फूड जो कि कॉम्प्लेक्स था बाद में सिंपल फूड और फिर एनर्जी दे जाता है। ये कौन से प्रोसेस में होता है? ये डाइजेशन के अमल में ये सब कुछ होता है, ठीक है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है? माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। माउथ में सबसे पहले जो है माउथ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसमें टंग आ जाता है, टीथ आ जाते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है? यानी हमारे जो मुंह में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा जो है सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा के जिसे हम थूक कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ ऑल द टाइम ये हमारे मुंह में रहते हैं, ठीक है? और इससे जो है हमारी फूड जो है वो डाइजेशन में ये भी हेल्प करते हैं। यानी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है और उसे डाइजेस्ट करता है और इसे सिंपल फूड में या मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। अब इसके बाद आ जाते हैं टीथ। देखिए, टीथ जो है ऑल ऑफ अस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। यानी फर्स्ट वन जो टेम्परेरी टीथ होते हैं और दूसरे हैं परमानेंट टीथ होते हैं। और इसी तरह देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं, कैनिनस, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है? और इसमें जो इनका काम क्या होता है? इंसिजर जो होते हैं वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं और कैनिनस जो है वो टेयरिंग के लिए होते हैं खुराक की। प्रीमोलर जो है ये खुराक को हल्का सा पीसते हैं और मोलर जो है उसको ज़्यादा से पीस देता है हमारी खुराक को, ठीक है? और ये हमारे देखिए जो हमारा ये इनकी जो तादाद होती है वो 2, 1, 2, 3 इसके तरीके से होती है, ठीक है? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाता है? 8 को 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये पेयर इतने ही पेयर्स होते हैं। तो ये कितने बन जाते हैं? हमारे मुंह में 32 दांत जो है वो इस तरीके से बन जाते हैं। अब इसके बाद खुराक जो है कहाँ जाती है? फेरिंक्स में जाती है। फेरिंक्स का एक मस्कुलर चैम्बर होता है, ठीक है? एक बॉक्सा होता है जिसकी 12 से 14 सेंटीमीटर जो होती है उसकी लेंथ होती है।
अब इसके खुराक जो है एसोफेगस में चला जाता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा है फूड पाइप। एसोफेगस के स्पेलिंग ESOPHGUS भी आप लिख सकते हैं और ESOPHUGUS भी आप लिख सकते हैं। इसकी लेंथ भी 30 सेंटीमीटर होती है। इसका काम सिर्फ क्या होता है, ये खुराक को पास करती है माउथ से स्टमक, यानी माउथ से ये स्टमक की तरफ ये जो फूड पाइप होता है इसको पास कर देती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टमक। स्टमक क्या है, ये जे शेप बैग होता है, ठीक है। ये फूड स्टोरेज और डाइजेशन दोनों में काम आता है। अब स्टमक के अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं, उनमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और पेप्सिन भी होता है। और इसका काम क्या होता है, ये खुराक को बहुत सॉफ्ट कर देता है और फिर इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद खुराक जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको नज़र आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसकी लेंथ जो है 7 मीटर होती है। इसमें खुराक जो होती है वो मिक्स हो जाती है बाइल जूस के साथ और पेनक्रेटिक जूस, यानी इसके अंदर जो है खुराक में बाइल जूस भी आ जाते भी इसके में ऐड हो जाते हैं पेनक्रेटिक। अब बाइल जूस जो हैं वो लीवर से सिक्रीट होते हैं और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस निकल के इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और इसको और फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद खुराक जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट ऑर्गन है फूड, जहाँ फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि ये वेस्ट में, यानी जो चीज़ डाइजेस्ट होती है वो तो ब्लड में शामिल हो जाती है, वो हमें एनर्जी दे देती है, और बाकी जो मटेरियल होता है वो वेस्ट की शक्ल में होता है और ये हेल्प करती है वाटर को अब्जॉर्ब करने में और रिमूविंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द एनस। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है जो वेस्ट हमारी बॉडी में खुराक का रह जाता है उसको एनस के ज़रिए बाहर बॉडी से रिमूव कर देती है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने लर्न करने हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, नेम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब इसके आंसर के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं कुछ, ये देखें यहाँ से आप इसको, यहाँ से इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कोऑपरेट टू परफॉर्म सम मेजर फंक्शन, सच ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज़ नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और इसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में आप ये जितने सिस्टम है इनके नाम लिखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऑल्सो मेंशन द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स। यानी एलिमेंट्री कैनाल, ये देखें यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। सेकंड जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट हम अब हेडिंग देंगे एलिमेंट्री कैनाल की। इसके बाद ये इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग के साथ 1 बाय 1 जो है इसको लिखेंगे, माउथ और बकल कैविटी, और यहाँ से आप फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ, जॉज एंड टीथ वर्क टुगेदर इन ग्राइंडिंग द फूड। फिर यहाँ से आप करेंगे अंडरलाइन स्लाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ तक आप करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये टीथ का टॉपिक इसमें नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में आ जाता है आपके पास फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स भी आ रहा है द माउथ और बकल कैविटी ओपन इनटू अ शॉर्ट वाइड मस्कुलर चैम्बर कॉल्ड फेरिंग्स। ओसोफेगस में क्या आएगा, इट इज़ कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन द माउथ एंड स्टमक, इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट हेल्प्स टू पास द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। इसके बाद स्टमक आ जाता है, द स्टमक इज जे शेप बैग, in stomach the food is mixed with gastric juice secreted by gastric glands of the stomach। अब इसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग आप देंगे और आप इसे यहाँ से ये लिखेंगे, इट इज़ अ कॉल्ड ट्यूब एंड अबाउट 7 मीटर इन लेंथ, इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज मिक्स विद बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और बोथ दिस जूसेस कैरी आउट द डाइजेशन ऑफ फूड। द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से करने के बाद यहाँ से ऑल्सो ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है इतना। इसके बाद लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, वो आप यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग वाटर एंड इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है यहाँ तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जिसको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।